सुप्रभात। दूर से भी दूर, पास से भी पास, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दूर से भी दूर, पास से भी पास। यद्यपि परमात्मा का दूर या नज़दीक होना तीन दृष्टियों के आधार पर होता है: देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। दूर से भी अधिक दूर देश में भी वह परमात्म तत्व है, जैसे पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर मय तत्व है, मय तत्व से दूर प्रकृति है और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इसलिए परमात्मा दूर से भी दूर है। अब दूर से दूर होते हुए भी वो परमात्मा व्यापक रूप से सभी में स्थित है, इसलिए वह सबका आदि कारण भी है। कारण सभी कारणों में रहता है, अतः वह परमात्मा नज़दीक से भी नज़दीक है। प्रकृति से नज़दीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नज़दीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नज़दीक कारण शरीर है, और कारण शरीर से नज़दीक अहम है, और अहम के नज़दीक परमात्मा है। अतः परमात्मा जितना पास में है उतना नज़दीक अन्य कोई दूसरा नहीं। तो आदिकाल से यह मानव नित्य प्राप्त परमात्मा को बाहर ढूंढने के लिए प्रयत्नशील है। यद्यपि परमात्मा को प्राप्त करने के साधन कर्म, उपासना, ज्ञान और साक्षात्कार है, जिनको हम शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत कहते हैं। तो ईश्वर यानी खुदा शब्द का अर्थ है जो खुद में हो। खुदा शब्द का अर्थ है जो खुद में हो। तो वह निरंतर बाह्य कर्मों में फंसा हुआ रहकर विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना, पाठों को करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो परमात्मा अज्ञानियों के द्वारा किए गए कर्मों से सैकड़ों और करोड़ों वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण वह दूर जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि कर्म हृदय यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं। परमात्मा की प्राप्ति तो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त उपासना यानी आत्मचिंतन की प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। यद्यपि परमात्मा का दूर या नज़दीक होना तीन दृष्टियों के आधार पर होता है: देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत। यही तीन। अब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले मानव के लिए परमात्मा तत्वतः समीप होने पर भी दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नज़दीक है। व्यक्ति साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्म तत्व की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। तो संसार में जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वो सब का सब परमात्मा का ही स्वरूप है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन या चेष्टा हो रही है वह सब की सब परमात्मा की लीला है। ऐसा जो लोग दृढ़ता से मान लेते हैं उनके लिए परमात्मा नित्य प्राप्त नज़दीक है, क्योंकि उनके साथ और साध्य केवल परमात्मा ही। तो परमात्मा के शरण होना, उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं की उपासना करना, उन्हीं को प्राप्त करने का दृढ़ भाव जिसमें है उसके लिए परमात्मा नित्य प्राप्त है। इसलिए खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना यदि संपूर्ण कार्य परमात्मा की उपासना है, क्योंकि सभी कार्य परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। ऐसे साधकों के लिए परमात्मा नज़दीक और नित्य प्राप्त है। कहा है ना कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के सत्संग के लिए अक्सर आया करता था और बहुत उत्सुकता से उनका उपदेश सुना करता। बुद्ध उपदेश में प्राय कहते हैं, लोभ, दोष और मोह पाप के मूल हैं। लोभ, दोष और मोह पाप के मूल हैं। हिंसा करना और असत्य बोलना अधर्म है।
यदि सच्ची शांति चाहते हो तो इन दुर्गुणों को त्याग दो। क्रोध करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। तो वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के उपदेश तो सुनता, लेकिन दुर्गुणों को त्याग नहीं पा रहा था। हर क्षण उसका मन अशांत रहता था। एक दिन वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मैं काफ़ी दिनों से आपका उपदेश सुनता आ रहा हूँ, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा, मन बड़ा अशांत रहता। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रीवस्ती का। बुद्ध ने अगला सवाल किया, यहाँ से श्रीवस्ती कितनी दूर है? व्यक्ति ने दूरी बता दी। तो बुद्ध ने उससे फिर पूछा, तुम अपना रास्ता जानते हो? उसने कहा, खूब अच्छी तरह। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, रास्ता जानने के बाद उस पर चले बिना क्या तुम श्रीवस्ती पहुंच सकते? उसने उत्तर दिया, वहां पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा। बुद्ध ने तब फिर कहा, वत्स, सिर्फ प्रवचन सुनने या कल्याण का मार्ग जानने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उस पर चलना पड़ेगा, उन्हें अपने आचरणों में ढालो, फिर देखना कि किस तरह तुम्हारा मन शांति का अनुभव करता है। ऐसा करने पर उसका स्वतः ही कल्याण हो गया। एक और प्रसंग है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव सेना आमने सामने डटी हुई है। अचानक धर्मराज युधिष्ठिर निहत्थे ही कौरव पक्ष की ओर चल दिए। तो पांडव और अन्य सैनिक युधिष्ठिर को शत्रु पक्ष की ओर जाते देखकर आश्चर्य में पड़ गए। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले गुरुदेव द्रोणाचार्य की ओर बढ़े, उनके समक्ष झुककर हाथ जोड़ते हुए आशीर्वाद की याचना की। गुरु द्रोण ने हाथ उठाकर आशीर्वाद किया। युधिष्ठिर फिर आगे बढ़े और भीष्म पिता के चरणों में सिर नवाकर विनम्रता से बोले, विवशता में आप जैसे मार्गदर्शक और पितामह के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। मैं क्षमा मांगने और आशीर्वाद लेने आया हूँ। यह सुनकर भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। अर्जुन रथ पर सवार थे। उन्होंने यह देखा, उनके मुख पर चिंता की लहर दौड़ गई। वो युद्ध में अपना कौशल और शौर्य दिखाने को उत्सुक थे, पर समझ नहीं पा रहे थे कि युधिष्ठिर को आखिर क्या हो गया। वो क्यों शत्रु पक्ष के धुरंधरों के चरणों में झुक रहे हैं। सारथी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए और बोले, पार्थ, युधिष्ठिर ने गुरु और पितामह का आशीर्वाद प्राप्त कर आधा महाभारत जीत लिया है। शेष तुम्हारे शौर्य और युद्ध कौशल से जीता जाएगा। अर्जुन समझ गए कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही धर्मराज युधिष्ठिर शत्रु खेमे में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। धन्यवाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।